चड्ढा, सीनियर पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये देश के गिने चुने पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट में से एक हैं। डॉक्टर मधु चड्ढा ने डीएनबी एनेस्थीसिया करने के बाद ऑस्ट्रेलिया से पेन मैनेजमेंट में एमडी किया और उन्होंने उसके बाद यूएसए से एमएसके अल्ट्रासाउंड में भी ट्रेनिंग ली। डॉक्टर मधु चड्ढा को इस फील्ड में 10 वर्षों का अनुभव है। तो आज हम सबको डॉक्टर मधु चड्ढा पेन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू दीपा। सो पेन क्या है? दर्द जो है एक वो अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, सेंसेशन है। अब ये जो अनप्लेजेंट फीलिंग और सेंसेशन है वो बॉडी में दो प्रकार से आ सकते हैं। एक है सोमैटिक पेन, मतलब जो नसों से, मांसपेशियों से, जोड़ों से आता है, और दूसरा विसरल जो बॉडी के अंदर ऑर्गन से आता है। तो अब जब हम लोग पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो या तो हम एकदम टोटली मस्कुलोस्केलेटल पेन पे फोकस ज़्यादा करते हैं या इमोशनल कंपोनेंट ऑफ पेन जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। एट पेगासस पेन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हम ज़्यादा ध्यान देते हैं टुवर्ड्स इंटरवेंशनल पेन जो ज़्यादातर सोमैटिक पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन और न्यूरोपैथिक पेन को डील करने में काम आता है। सर वास्तव में दर्द क्या है? थैंक यू दीपा। दर्द एक अनप्लेजेंट फीलिंग या एक सेंसेशन है जो उसको एक प्रॉपर्ली डेफिनेशन दी गई है। तो दर्द हमारे दो टाइप के होते हैं। एक आता है सोमैटिक पेन जो आपकी बॉडी से, मसल से, नसों से या जॉइंट से आता है। दूसरा होता है विसरल पेन जो बॉडी के ऑर्गन्स जैसे गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, लिवर है, उधर से आता है। तो हम एट पेगासस इंस्टीट्यूट ऑफ पेन मैनेजमेंट पे ज़्यादा सोमैटिक पेन्स का मैनेजमेंट करता पसंद करते हैं और उस पर हम स्पेशलाइज भी करते हैं। सर इस पेन को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं? हाँ दीपा, तो दीपा ये पेन मैनेजमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 2 या 3 कैटेगरी में। एक होता है ऑपरेटिव और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिव। तो नॉन ऑपरेटिव कैटेगरी में हम इसको दवाइयों से, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन से, न्यूरोपैथिक ड्रग्स से, फिर होता है एक्यूप्रेशर, पंचर, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से। और जो हम इधर ज़्यादा स्पेशलाइज करते हैं वो है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड मस्कुलोस्केलेटल पेन मेडिसिन, जिसमें हम काफ़ी अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोप सीआर का यूज़ करते हैं। सर इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या है? तो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट दीपा ये एक टेक्निक है, एक स्टडी है जिसमें हम नॉन ऑपरेटिव और मिनिमली इन्वेजिव तरीके से पेन को मैनेज करना सीखते हैं और फिर उसी को पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, नीडल्स हैं, छोटे स्कोप्स हैं, उनके थ्रू हम लोकल एनेस्थीसिया के अंदर नसों के पास जाके, जॉइंट्स में जाके, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में जहाँ से दर्द आ रहा है अंडर अल्ट्रासाउंड और सीआर में देख के उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं। उधर कुछ दवाइयाँ डाल सकते हैं, कई बार एक्यूप्रेशर और पंचर से भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस रीजेनेटिव मेडिसिन जिसमें आपका खुद का ब्लड कंपोनेंट और ब्लड प्रोडक्ट्स को निकाल के उसको प्रोसेस करके डालते हैं ताकि आपकी हीलिंग जल्दी हो जाए, फास्टर हो। डाउन टाइम जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद कई बार ज़्यादा देर एडमिट रहना पड़ता है, उसमें हमारे को इसमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है। विद इन सेम डे एडमिशन और डिस्चार्ज हो सकता है या एक दिन एडमिशन के साथ। और जो पेशेंट होता है, जो सफरर है पेन का, वो इमीडिएटली घर भी जा सकता है और अपने काम पे जल्दी रिटर्न बैक हो सकता है। तो इसकी वजह से ये फ़ायदा है। जो हम लोग पहले मेथड से करते थे और इस मेथड में क्या एडवांटेज है? ठीक है दीपा, मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले कार्डियोलॉजी थी, उसमें ओपन सर्जरीज होती थी और फिर धीरे धीरे आके इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी गए जहाँ स्टेंट्स डाल के ऑलमोस्ट आप बाईपास सर्जरीज को प्रिवेंट कर सकते हो। उसी प्रकार से इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एक टेक्निक है, तरीका है जिसमें हम ओपन सर्जरीज को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। स्कार फॉर्मेशन नहीं होती, जो टिश्यू स्कार्स होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। पेशेंट का हीलिंग टाइम फास्टर होता है और जल्दी होता है। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मिनिमम है, इन्फेक्शन रेट्स बहुत कम है क्योंकि ओपन कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ना में चीरा फाड़ी करनी होती है, और ऑलमोस्ट 70 to 80% बेनिफिट हो जाता है पेशेंट को इन प्रकार की टेक्निक्स से। तो ये एडवांटेजेस है। प्लस डाउन टाइम जिसको कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए, और बड़ी कंपनीज में ये फायदा रहता है यू गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू योर ओन स्पोर्ट्स और ये सब जल्दी। जो आपने हमें टेक्नोलॉजी बताई है वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से काफ़ी लोग मतलब डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से लोगों को पैरालिसिस हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अगर ये जो आपने हमें टेक्नोलॉजी बताई है उस टेक्नोलॉजी से अगर ऑपरेशन से बचा जा सकता है तो ये आम लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इससे जो लोग हैं जो ऑपरेशन से डरते हैं वो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।